श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ प्रदोष का उपाय लेकर आई हूँ, साथ में मासिक शिवरात्रि का उपाय भी बताऊंगी। आज है 11 मार्च और कल है 12 मार्च। 11 मार्च को है भोम प्रदोष और 12 मार्च को है शिवरात्रि, जो हर महीने में शिवरात्रि आती है। आप इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। बहुत ही साधारण से सरल से उपाय है। अपनी किसी भी कामना के लिए आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र ना मिलता है उपाय करने के लिए, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र भी उन्हें धोकर भी प्रयोग में ले सकते हैं। और मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप अपने शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को अपने घर लाकर भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है, छोटा सा शिवलिंग है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में मतलब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप पूजन और उपाय कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें कहते हैं कि गुरुजी अपनी हर कथा में कहते हैं कि हर महीने में जैसे कि दो बार प्रदोष आती है और एक बार मासिक शिवरात्रि आती है, तो आप और सोमवार आते हैं, कभी 4 कभी 5 सोमवार पड़ जाते हैं, तो आप कम से कम महीने में 1 या 2 बार तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन जरूर करें। उसका विशेष फल प्राप्त होता है। विशेष कामना के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं आपको उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो मंगलवार की प्रदोष पड़ती है उसे हम भोम प्रदोष कहते हैं, और इस दिन शंकर भगवान काशी में निवास करते हैं। और यह प्रदोष जो होती है रोग से मुक्ति के लिए होती हैं, बहुत ही कारगर होती हैं। जो भी रोग होता है उसके लिए आप आज के दिन जरूर उपाय करें। बहुत ही साधारण से उपाय है। धन संपदा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार की जो प्रदोष होती हैं वह रोग मुक्ति के लिए होती हैं। सोमवार की जो प्रदोष होती हैं वह धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए होती हैं। अब मैं आपको एक एक करके उपाय बताने जा रही हूँ। किसी भी मतलब आप एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, बार बार आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, उस एग्ज़ाम में आपका नंबर नहीं लग रहा है, तो आपको एक प्रयास तो आपको कठिन मेहनत तो आपको करनी ही करनी है, बट आपको छोटा सा उपाय भी कर लेना है। साथ में आपको क्या करना है, आप अपनी नौकरी के लिए कर सकते हैं। एक एक मतलब आपको बेलपत्र लेना है, या आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लिए, गाय का शुद्ध गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देसी गाय का मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन गाय का दूध ही लेना है। और 2 दीपक लेने हैं, एक घी का दीपक लेना है और एक तेल का दीपक लेना है। और दोनों दीपक में आपको गोलबत्ती का प्रयोग करना है। साथ में आपको बता दूं कि जैसे कि आप आटे का बना दीपक भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से लेना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाना है और बैठ जाना है, और आप बैठकर जो मिट्टी का ढेला है उससे थोड़ा सा ऊपर करके आपको क्या करना है, लिंग नुमा आकृति बनाकर राइट साइड में तो आपको क्या करना, घी का दीपक लगाना, लेफ्ट साइड में आपको तेल का दीपक लगाना है। और आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा जल चढ़ाई, फिर दूध चढ़ाई, थोड़ा जल चढ़ाई, दूध चढ़ाई, इसे बार बार करके ऐसा आपको करते जाना है जब तक दूध आप जितना लेकर आए हैं और पानी लेकर आए हैं वह समाप्त न हो जाए। दीप लगाइए, बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। इस तरह से आपको करना है। जिस एग्जाम बैठ कर उसका नाम लेते हुए आपको मनन चिंतन करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है आपका जो एग्जाम है वह निकल जाए। इस तरह से आपको उपाय करना है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। अब बहुत ही साधारण सा उपाय है। आपको क्या करना है, समी पत्र का जो प्रदोष का जो समी पत्र होता है बहुत ही प्रबल होता है। कहते हैं कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक समी पत्र हम देवादिदेव महादेव भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाकर कुछ समय बैठकर या 9:15 उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे समी पत्र को हम 2-4 समी पत्र को प्राप्त करके हम जिस कार्य के लिए जाते हैं वह समी पत्र हम अपने साथ लेकर जाते हैं। जिस कामना के लिए जाते हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य में हमें सफलता अवश्य देखने को मिलती है। इस तरह से आप 4-5 प्रदोष के समी पत्र का उपाय करके आप 4-5 समी पत्र अपने जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जिस कार्य में आपको बाधा हो रही है, उस कार्य के लिए आप समी पत्र अपने साथ लेकर जाइए। आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण होगी। अब मैं आपको अगला विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। प्रदोष के दिन कहते हैं कि मात्र एक दुर्बा अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके शिवलिंग के ऊपर जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हम चढ़ा देते हैं, रख देते हैं। तो अपनी कामना करके, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके वह चढ़ा देता है तो उसके घर में कोई भी रोग प्रवेश नहीं करता। साथ में कहते हैं कि जो व्यक्ति यह उपाय कर लेता है उसको
शरीर में कोई भी रोग घेरता नहीं है। इस तरह से आपको उपाय कर लेना। अब मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ, आप ये उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। शिवरात्रि का उपाय है, जैसे कि हर महीने शिवरात्रि आती है, अपने घर में गमले में उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठाकर शिवलिंग की आकृति नुमा आकार बनाकर पूजन करें, वहीं पर विसर्जन कर देते हैं तो उसका फल भी हमें देखने को मिलता है, उत्तम फल मिलता है। जितना पार्थिव शिवलिंग का फल मिलता है वह सबसे कारगर होता है। अगर आपको जैसे भी टाइम मिले तो हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करके पूजन करें। अब शिवरात्रि के दिन आपको नौकरी के लिए उपाय करना है। क्या है कि 5 समी पत्र लेने, 5 बेलपत्र लेने, 5 की संख्या में लेने हैं। 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 हरे मूंग के दाने, 5 सफ़ेद फूल लेने हैं, 1 लोटा जल लेना, शिवलिंग पर समर्पित करके और आपका नाम और गोत्र बोलकर जिस एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हैं उसका नाम और स्मरण करते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। फिर से सुन लीजिएगा। 1 लोटा जल, साथ में 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र, हरे मूंग के दाने 5 और 5 ही सफ़ेद फूल लेने हैं। 1 लोटा जल लेना है और साथ में आप जैसे पूजा का सामान लेकर जाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। उपाय के लिए आपको इतनी चीज़ें लेनी है और 1 लोटा जल चढ़ाते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर जिस एग्जाम में बैठ रहे उसका नाम स्मरण करते हुए आपको वह जल चढ़ा देना है। सारी चीज़ें चढ़ा देनी है। श्री शिवाय नमस्तु, नमः शिवाय बोलते इस तरह से आपको उपाय करके अपने घर को आ जाना है। उस एग्जाम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अब शिवरात्रि के दिन आपको जैसे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, दुख भरा जीवन चल रहा, बहुत तकलीफ भरा जीवन चल रहा, तो आपको क्या करना, प्रदोष काल में 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र और पाँचों बेलपत्र पर आपको या तो आप चंदन की बिंदी और 1 चावल का दाना 5 बेलपत्र पर आप रख कर और 5 स्थान पर आपको यह बेलपत्र चढ़ाना। पहला है अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा है गणेश जी के स्थान पर, तीसरा है कार्तिक जी के स्थान पर, 5वां है हस्त कमल पर जहाँ माता पार्वती के हस्त कमल है तो वहाँ पर, और 5वां आपको शिवलिंग पर चढ़ाना। सभी का डंडे का मुख जलाधारी की ओर करना। बाबा से निवेदन करें 1 समी पत्र जो है वह शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। भूमि प्रदोष के दिन इस तरह से उपाय कर लेना है। अब अगला उपाय है शिवरात्रि का। 1 समी पत्र, 1 धतूरा, 1 चावल का दाना और 1 सफ़ेद फूल लेकर आपको क्या 1 समी पत्र लेकर, फिर से सुन ले, 1 समी पत्र, 1 धतूरा, 1 अक्षत, 1 सफ़ेद फूल, 1 बेलपत्र लेकर उपाय करना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी सारी राह बंद हो गई, मेरे सारे मार्ग बंद हो गए, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वह काम मेरा ठप हो जाता है, चलता ही नहीं। तो आपको ये उपाय कर लेना है। जब दुनिया के पास सुख आता है तब आपको ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया सुख ले लेती, तब मेरे पास सुख आता है, मेरी सभी राहें बंद हो गई। तो आपको शिवरात्रि के दिन त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करते हुए आपको 1 समी पत्र, 1 धतूरा, 1 बेलपत्र, 1 अक्षत और 1 सफ़ेद पुष्प शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करते हुए आपको चढ़ा देना। इस तरह से उपाय कर लेना है। अब मैं अगला भी उपाय बताने जा रही हूँ। शिवरात्रि का उपाय है और जैसे कि शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, मतलब 12 मार्च को करना है। मंगल विवाह के लिए उपाय है। आपको जिस बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए 1 बेलपत्र, लाल चंदन लगाकर और लाल चंदन की बिंदी लगाकर और 1 मूंग का दाना हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देते हैं। कहते हैं कि 3 महीने में उसका मंगल विवाह होता है। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे उपाय कर ले। बहुत ही साधारण से सरल से उपाय हैं, इसमें लगना कुछ नहीं है, टाइम भी इतना नहीं लगता है। अगर इन उपायों को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट संकट बने हुए हैं, गुरुजी हर अपनी कथा में बताते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपकी दुख की घड़ी आए तो आप शिवालय में चले जाइए, बाबा से अपने मन की बात कहिए, बाबा जरूर सुनता है। 1 लोटा जल लेकर जाए। कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। ये सही भी है कि कथा में काफ़ी पत्र गुरुजी पढ़ते हैं। वह पत्र जैसे कि गुरुजी बहुत सारे पत्र पढ़ते, हर बार बताते हैं कि 1 लोटा जल, जब भी आपके कष्ट दुख की घड़ी आए तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आप अपनी कामना बोलते हुए आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्ते मैम, हर हर महादेव। ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली आगे की जो वीडियो होती हैं वह आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।